कि नींद का मामला है तो आपके पास एक उसका भी स्विच है, आपने उसको ऑफ कर लिया, आप सो गए। आप जब उठना चाहते हैं आप उठते हैं, आपने पूरी अपने शरीर की व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखा है। लेकिन 99 नहीं 90 से 99 के आसपास फीसद लोगों का मामला जो है गड़बड़ी है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने शारीरिक सिस्टम पर पूरी तरह से। और इसीलिए ICMR की स्टडी ये बता रही स्वामी जी कि रोज़ 6 घंटे से कम जिनको नींद आ रही है उनमें हार्ट डिजीज़ का खतरा 33% ज़्यादा है। तो स्वामी जी, क्या योग से बॉडी क्लॉक को रीसेट करके जो नेचुरल स्लीप का जो तरीका है उसे वापस हासिल किया जा सकता है, जो कुदरत ने हमसे चाहा, जो कुदरत हमसे चाहती है कि इतने घंटे सो लो भाई और इतने बजे उठ जाओ, इतने बजे सो जाओ? ठीक कह रहे। बॉडी क्लॉक को योग से पूरी तरह से हम व्यवस्थित कर सकते हैं और स्लीपिंग पिल्स के बिना बहुत अच्छी नींद ले सकते हैं। और जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, फिर डायबिटीज, बीपी और ओबेसिटी, ये सारी दिक्कतें होती हैं नींद ना आने से। और पूरी जीवनीय ऊर्जा ही विखंडित हो जाती है। लंबे समय तक अच्छी नींद ना आए तो फिर कैंसर जैसे रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। पूरा एनोरिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एपोप्टोसिस, लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, पूरी प्रक्रिया ही बाधित हो जाती है। जो इतना भी ना कर पाए तो हमने एक दूसरा अभ्यासक्रम बताया हमारे लोगों को, ये कर ले ऐसे, और हार्ट के लिए पहले बता देते हैं इतना। ये बात ये कम से कम अभी तक की बातचीत में स्वामी जी साफ हो गई कि योग के ज़रिए इस बॉडी क्लॉक को रीसेट किया जा सकता है। अब वैसे स्वामी जी, अगर आपकी बातचीत ऊपर वाले से तो होती रहती है, अगर आप हॉटलाइन पे उनसे कह देते कि कोई ऑन ऑफ वाला बटन लगा देते, उससे रीसेट कर लेते तो खैर ज़्यादा आसान हो जाता। लेकिन स्वामी जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आज आपकी लोकेशन बदली हुई है, आज आप दिल्ली में हैं और आज दिल्ली में बड़े सारे कार्यक्रम होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बहुत सारे आज एक कार्यक्रम हम भी करने वाले हैं। जी जी जी, क्या कार्यक्रम स्वामी जी? उसमें कार्यक्रम ये है कि देश के सभी जिलों में जो प्रतिभावान छात्र हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर, चाहे CBSE बोर्ड के हैं चाहे स्टेट बोर्ड के हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए, एक एक बच्चे को 50-50 हज़ार रुपये पुरस्कार देने वाले, जिससे कि लोगों की विद्या में रुचि बढ़े, अपने सामर्थ्य को बढ़ाने में रुचि बढ़े। ऐसे प्रतिभावान बच्चे ही तो विकसित भारत का निर्माण करेंगे। तो इसमें करोड़ों रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे और देश में 750 जगह, 750 जगहों पर जो है हेल्थ चेकअप कैंप लगाएंगे। लोग अपने बारे में जागरूक ही नहीं होते, अंदर से बढ़ा जा रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, लिवर किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, पता लगा बाद में लिवर किडनी फेलियर तक की नौबत आ गई। और जिनको लिवर की क्रोनिक प्रॉब्लम है, फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, उनके लिए निःशुल्क औषधि भी देने वाले, जांच भी, और फिर उसके बाद उनका उपचार भी निःशुल्क। और ये पुरस्कार जो है वो हजारों छात्रों को पूरे देश में मिलेंगे। इससे स्वामी जी, ये तो बड़ा शानदार है। और प्रतिभा पुरस्कार से ये बहुत शानदार है कि युवाओं को, बच्चों को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और आप तो वर्षों से उन्हें जान रहे हैं, उन्हें पहचान रहे हैं, उनके काम काज के तौर तरीके, उनकी पर्सनालिटी के तौर तरीके, आप जब उनकी पर्सनालिटी को देखते हैं या आप अपने अनुभवों को इतने सालों को जब जोड़ते हैं, तो एक वो क्या खास बात है जो नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाती है? आपको क्या लगता है, आपके अनुभव में क्या चीज़ है? से हमारे आत्मीय संबंध है। मैंने देखा है मीनाक्षी जी, आपने भी चुनाव के समय खुद भी उनका इंटरव्यू भी लिया है। एक देवतुल्य व्यक्तित्व उनका इस रूप में भी है कि देश के नेतृत्व के लिए जो एक विनय, माने एक साथ जीवन में इन दोनों सद्गुणों का होना दुर्लभ सा होता है। विनय भी, गुणों का होना दुर्लभ सा होता है, विनय भी और वीरता भी। दूसरी तरफ ऐसा व्यक्तित्व जो 18-18 घंटा देश के लिए हर दिन जीता है, काम करता है,
और खुद अभी 2 दिन पहले मोदी जी कह रहे थे हम तो शिव भक्त हैं इसलिए अपमान का विष पी जाते हैं और सारे अनादर तिरस्कार के ये कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके ही हमने ये राष्ट्र निर्माण का पूरा सिलसिला है इसको हमने घड़ा है। तो एक ऐसे व्यक्तित्व है, कुछ लोगों को बड़े कठोर लगते हैं देखने में, लेकिन मृदुनी को समादपि कठोराणी वज्रादपि, फूल से भी ज़्यादा कोमल और वज्र से भी ज़्यादा जो लेकिन स्वामी जी आज वाकई दुनिया भर से सही नेतृत्व दे पाता। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उनको मुबारकबाद दी और उनकी तारीफ करते हुए लिखा कि यूक्रेन वॉर को रुकवाने में जिस तरह से उन्होंने काम किया उसकी भी तारीफ की। बहरहाल इस तरीके से आज दिन देश भर में कार्यक्रम बहुत सारे होने। हम वापस लौटते हैं स्वामी जी अपने विषय पर, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे आज नींद को बेहतर करने के क्या क्या तरीके आप बताने वाले हैं।